हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ कोमल और आप देख रहे हैं पॉकेट एफएम। तो फाइनली मिस्टी अपने हीरो से मिल ही गई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आपको भी हो रही है ना? तो चलिए अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर शाम का वक्त था। कंपनी बिल्डिंग की ऊंची ऊंची कांच की खिड़कियों से ढलते सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आकर फर्श पर बिखर रही थी। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग घुलकर एक खूबसूरत नजारा बना रहे थे। ऑफिस का माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन मिस्टी के दिल में हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके कदम तेज थे, जैसे वो किसी सोच से भाग रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक रिया ने उसे पकड़ लिया। मिस्टी, तू कहाँ थी? रिया ने जल्दी पूछा। इतनी देर लग गई सर, तो बताया था। मिस्टी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें झुका ली। हाँ, प्रैक्टिस ही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वहां यून, जी और मिन होसर भी थे क्या? रिया की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर गलियारे में गूंज उठी। तू मजाक कर रही है ना? 7 स्काई के मेंबर्स, तू सच में उनसे मिली? मिस्टी ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। चुप, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर ने साफ मना किया है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। यार, तू तो सच में बहुत लकी है, उसने धीरे से कहा। हर कोई उनसे मिलने का सपना देखता है और तू उनके साथ ट्रेनिंग कर रही है। मिस्टी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में चल रही भावनाएं कहीं ज्यादा गहरी थीं। वो सिर्फ एक मौका नहीं था, वो उसके सपनों की शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद एक स्टाफ मेंबर आया और मिस्टी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में कदम रखते ही एक अलग ही गंभीर माहौल महसूस होता था। दीवारों पर लगे बड़े बड़े पोस्टर, चमकती रोशनी और चारों तरफ फैली खामोशी उस जगह को खास बनाती थी। मिस्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगले 3 महीनों तक तुम्हारी ट्रेनिंग उन्हीं के साथ होगी, लेकिन याद रखना, तुम 10 लड़कियां हो और फाइनल ग्रुप के लिए सिर्फ 5 ही चुनी जाएंगी। मिस्टी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, जी सर, तुम्हारा एक बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आगे कहा, वही तुम्हारा असली इम्तिहान होगा। अगर तुमने वहाँ अच्छा किया तो तुम्हारा सपना सच हो सकता है। मिस्टी की आंखों में एक चमक आ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। रात हो चुकी थी, कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर रिया की उत्सुकता अब भी खत्म नहीं हुई थी। मिस्टी, एक बात पूछूं? उसने धीरे से कहा। पूछ, मिस्टी ने जवाब दिया। तू जिस कोरियन लड़के से प्यार करती है, क्या वही वजह है जो तू यहाँ आई है? अपनी इतनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़कर, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर? मिस्टी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में अपने घर की यादें तैर गईं। पापा की मेहनत, माँ का प्यार और अपने शहर की सादगी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं उसी के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उसमें दर्द भी था। पर वो मुझसे बहुत अलग है, उसने आगे कहा। वो एक स्टार है और मैं सिर्फ एक आम लड़की। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू आम नहीं है मिस्टी, तू बहुत खास है। मिस्टी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। कुछ देर बाद रिया सो गई, लेकिन मिस्टी की नींद गायब थी। वो धीरे से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सोल का आसमान चमक रहा था। चांद पूरा था, शांत, ठंडा और खूबसूरत। मुझे पता नहीं क्यों, पर आज सब कुछ अलग लग रहा है, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में जय हुआन की यादें घूम रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और उसका वो हेलो। क्या वो भी मुझे याद कर रहा होगा? उसने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा। उसी समय शहर के दूसरे कोने में जे हुआन अपने अपार्टमेंट में था। वो शावर लेकर बाहर आया था और आईने के सामने खड़ा था। उसने अपने बाल ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं,
बल्कि मिस्टी का चेहरा दिख रहा था। मिस्टी। उसने धीरे से उसका नाम लिया। वो खुद हैरान था कि क्यों वो उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा है। वो कितनी अलग थी, उसने सोचा, इतनी सच्ची, इतनी शांत। और उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही हो। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे समय थम गया हो। वापस मिस डी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक। मुझे हार नहीं माननी, उसने खुद से कहा। ना अपने सपनों से, ना अपने प्यार से। उसने अपने हाथ कस लिए, जैसे खुद से एक वादा कर रही हो। एक दिन मैं उसके सामने खड़ी रहूंगी, बिना डर के, बिना किसी फर्क के। हवा धीरे धीरे चल रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। दोनों एक ही चांद को देख रहे थे, दो अलग जगहों से, लेकिन एक ही एहसास के साथ। उनके बीच दूरी थी, लेकिन दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। वो रिश्ता जो शब्दों में नहीं, एहसासों में जीता है। धीरे धीरे मिस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर अब सुकून था। उसके दिल में एक सपना था, और उस सपने में वो अकेली नहीं थी। वहां जयहुआन भी था, और शायद यही उनकी कहानी की असली शुरुआत थी।